बरेली में 26 सितंबर को हुए आइला मोहम्मद हिंसा और बवाल के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जिसको लेकर मंगलवार को बीडीए ने सपा नेता और तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले सरफराज बली खान को 2 बड़े मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला दिया। बीडीए ने इन दोनों संपत्ति को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किए थे और ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पिछले 1 महीने में 250 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति ध्वस्त और सील की जा रही है और ये अभियान बुधवार को भी जारी रहेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है और थाने की पर्याप्त फोर्स यहाँ पर है, एसएचओ यहाँ पर है, सीओ को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन से भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई सूचना। अवैध निर्माण के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और उसमें सुरक्षा के दृष्टि। बहराइच से खबर है, जहां एक आयोजित एक मेधावी छात्र सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एसआईआर पर बात करते हुए ममता बनर्जी की चिंता पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ऊपर अब नहीं बोलना है, हम बहुत बोल चुके हैं। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। सांसद जी, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा, विशेष करके इस देश के जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनके समझ में नहीं आ रहा। देखिए, देश में 2 जगह कहीं भी नाम है तो एक जगह होना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिया से भी नहीं देखना चाहिए। इसमें हिंदुओं के भी बहुत नाम कटेंगे और मुसलमानों के भी नाम कटेंगे। जिस औसत में लोग बाहर रहते हैं और 2 जगह मतदाता है, उस औसत पर ये नाम कटेंगे। रहा ममता बनर्जी का सवाल, तो वो जानती हैं कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हैं, प्रतिवर्ष बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ मतदाता बनते हैं और बांग्लादेश में सुविधा उठाते हैं, यहाँ भी सुविधा उठाते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को ज्यादा चिंता है। अब उनकी चिंता का समाधान हमारे पास नहीं है और वो तो कभी कभी कह देती हैं कि हम कानूनी नहीं मानेंगे, तो उसके लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं। सांसद जी, आपने कहा है कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो कहां से चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने मेरी जगह पर मेरे बेटे को बनाया। जालौन के उरई जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आई है, जहां अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने डॉक्टर पर अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं मरीज के तीमारदार ने रिश्वत मांगे जाने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद से सीएमएस डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने आरोपों की जाँच के लिए तुरंत 2 सदस्यीय जाँच कमेटी गठित कर दी है। बहराइच जिले की कतरनिया घाट रेंज में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं एक मामला सामने आया है, जहां एक गांव में 15 साल का बच्चा अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था, तभी अचानक एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाया और घायल किशन को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं इलाके में दहशत के चलते ग्रामीणों ने तुरंत तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। राजाराम टाला। आज क्या हुआ था? आज 4 बजे हम लोग छगड़ी चरा रहे थे, तो घर के पीछे शेर बैठा था अड़दी में, तो इसको पकड़ लिया। ये कौन है आपके? हमारा लड़का। इनका क्या नाम है? किशन नाम है। हाँ। अच्छा, तो आप किस तरीके से वो भागा, किस तरीके से आप लोगों ने जान जैसे हम लोग आगे थे, हाँ। और ये लोग पीछे थे, तो इनका बैठा था अड़दी में, इसको पकड़ लिया, पटक लिया, बस ये छुड़ा कर भागा, फिर पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया, यहाँ पे नोच लिए। कई जगह नोचा है? हाँ, 2 जगह।
अच्छा, इससे पहले भी वहाँ पर दिखा था क्या तेंदुआ? नहीं नहीं, हम लोग तो आगे चले आए एर कर, लेकिन पीछे पता नहीं कहाँ बैठा था। ये लोग जब पीछे से आए तो इसको वहाँ पे पटक लिया, हम लोग आगे निकल लिया, हमको लोग नहीं दिखा था। बहराइच जिले में नानापारा इलाके के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बाइक से कॉस्मेटिक का सामान खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक एक गन्ने से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में पुलिसकर्मियों ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। बता दें कि देर रात गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल को घायल व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जिसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद दोनों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। जालौन से खबर है, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि तीनों युवक भंडारा खाकर एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इलाज जारी है। मुरादाबाद में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी को ठगों ने डिफेंस कैंटीन में सामान सप्लाई करवाने का झांसा दिया। आरोपियों ने खुद को कैंटीन का कर्मचारी बताकर रजिस्ट्रेशन नाम पर व्यापारी से अलग अलग बैंक खातों में कुल 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का शिकार हुए व्यापारी के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। क्या एक्शन अब तक? देखिए, कल एक एफआईआर दर्ज हुई है मौजूदा थाने में। उसमें जो आवेदक है उनका ये कहना है कि वो घरेलू सामानों का थोक सप्लाई करते हैं और उनके पिताजी के नंबर पर एक कॉल आया और कॉल के बाद उनसे कहा गया कि आप डिफेंस कैंटीन में सप्लाई करिए। और वो जो कॉलर था उसके झांसे में आकर के इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पे लगभग 7.5 लाख रुपए वो विभिन्न खातों में जमा कर दिए, भेज दिए। वहाँ बाद में को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो फ्रॉड अकाउंट्स हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ ये शिकायती प्रार्थना पत्र मिला था, उसमें जांच कराई गई और प्रथम दृष्टया जो आरोप थे वो सही पाए जाने के आधार पर हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज की है और इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, अभी इसमें क्या कार्रवाई अभी किसी के खिलाफ? अभी किसी को पकड़ा नहीं गया, तो चूँकि कल ही एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके बाद से उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो भी आदमी उसके बहुत सारे उसमें लिंक्स होंगे, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड। श्रावस्ती जिले के कोना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत सीएचसी कोना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है।